हेलो बच्चों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं प्यारे साथियों हिंदी के ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके डीएलएड वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। फटाफट से चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिएगा, जितने भी ग्रुप है सभी में। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 25 नंबर क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस को आज की क्लास में सॉल्व करेंगे, वो भी मात्र 10 मिनट में। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। फटाफट से अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिएगा, इति जोड़ आदि होता है या इत जोड़ आदि, या इति जोड़ आदि होता है या इत जोड़ यादि होता है। इत्यादि का अगर सही संधि विच्छेद के बारे में बात करें तो इति जोड़ आदि होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? जरा बताइएगा कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, नि जोड़ अर्थक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरेश का सही संधि विच्छेद बताइए। धरेश का सही संधि विच्छेद बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी से इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे भी गए हैं। तो एमसीक्यू के अंतर्गत क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। तो धरेश का सही संधि विच्छेद जरा बताइएगा। उम्मीद है कि आवाज आपको पूरी तरह से पहुंच रही होगी। धरेश का यहाँ पे सही संधि विच्छेद पूछा गया है, तो धारा जोड़ ईस यहाँ पे क्या होगा? धरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराशा का सही संधि विच्छेद होगा। निराशा का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो नि जोड़ आशा मतलब निराशा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महोन का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ दोस्तों, महोन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोष्ण यहाँ पे, तो महोष्ण का सही संधि विच्छेद जो होगा महाजोर उष्ण होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बताइए। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो आशीर्वाद के सही संधि विच्छेद के बारे में बात करें, आशी जो वाद होता है आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। महेश का सही संधि विच्छेद होता है। महेश का सही संधि विच्छेद होता है, जरा बताइएगा। जी हाँ, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो महाजोर ईस होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? महाजोर ईस महेश का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सन्मति का सही संधि विच्छेद बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा कि सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो सत जोड़ मति होता है सन्मति। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्यव्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, अन्यव्य का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो अनु जोड़ अय होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम जरा बताइएगा। तो गुण संधि है, इसमें क्या है? गुण संधि है। परोपकार एक प्रकार की क्या है? गुण संधि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद जरा बताइए। जी हाँ, निश्चल का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा है, तो निश्चल का जो सही संधि विच्छेद होता है नी जोड़ चल होता है। याद रखिएगा, नी जोड़ चल लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का सप्त जोड़ ऋषि। ऑप्शन नंबर ए जो होगा 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन में कौन सा संधि है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तपोवन में जो है विसर्ग संधि है। कौन सा है? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो यशोदा में जो संधि यूज होते हैं वो विसर्ग संधि है। कौन सा है? विसर्ग संधि, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। नायक में प्रयुक्त संधि जरा बताइएगा। तो ये अयादि संधि है। नायक में कौन सा संधि है प्यारे साथियों? अयादि संधि है। गिरीश का सही संधि विच्छेद बताइएगा। तो गिरीश में कौन सा संधि विच्छेद है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो गिरी जोड़ ईस। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद बताइए। फटाफट से चल रहे हैं, 10 मिनट में उम्मीद है कि 25 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रत्येक का सही संधि विच्छेद आपसे पूछे गए हैं, तो प्रति जोड़ एक जो होता है ये क्या होता है? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होता है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइएगा जरा। स्वागत में प्रयुक्त संधि, इसमें कौन सा संधि का यूज किया गया है स्वागत में? तो स्वागत में जो याद रखिएगा यन संधि का यूज किया गया है। कौन सा? यन संधि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए।
दिगंबर में कौन से संधि यूज किए गए हैं? विसर्ग संधि, व्यंजन, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तो दिगंबर याद रखिएगा, दिगंबर में जो यूज किए जाते हैं वो कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सा है? व्यंजन संधि, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है? निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है, जरा बताइएगा। तो ये रजनीश, रजनीश में क्या है? यहाँ पे स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद जरा बताइएगा। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो प्रति जोड़ उपकार, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है प्रति प्लस उपकार, क्या होगा? जरा फोकस कीजिएगा यहाँ पे। प्रति प्लस उपकार जो होता है ये परोपकार का क्या होता है? प्रत्युपकार का क्या होता है? संधि विच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, गायक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। इसका गायक का पूछा गया है, तो गौज और अक, यहाँ पे गायक का क्या होता है? सही संधि विच्छेद होता है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि में प्यारे साथियों कौन से संधि है, जरा बताइएगा। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम जरा बताइएगा कौन सा है? तो यन संधि है। कौन सा है? यन संधि यहाँ पे यद्यपि में प्रयुक्त संधि है। पवित्र की सही संधि विच्छेद होगा। पवित्र की सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये पोज और इत्र होता है पवित्र का सही संधि विच्छेद, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मनोयोग का सही संधि विच्छेद बताइए। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका जवाब जो होगा मन जोड़ योग होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।